हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू विद्युत टीआरएस विभाग में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, WAG-9 लोको का वजन कितना होता है? 132 टन, 146 टन, 113 टन या 123 टन। तो इसका जो वेट होता है वो होता है 123 टन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब पहिया फिसल जाता है तो थ्री फेज लोको में संकेत चमकता है। इन थ्री फेज लोको when wheel slips occurs, the indication glows। LSFAF, LSP, LSDJ या LSCE। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, LSP। अगला क्वेश्चन है, WAG-9 लोको में TFP का केवीए रेटिंग कितना होता है? तो TFP का जो केवीए रेटिंग होता है वो होता है 6531 केवीए WAG-9 लोको के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज लोगों के हीटर कॉइल को प्रदान की जाने वाली बिजली की आपूर्ति क्या है? तो थ्री फेज लोगों के हीटर कॉइल के लिए जो बिजली की आपूर्ति दी जाती है वो है 415 वोल्ट और सिंगल फेज एसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, WAG-7 लोगों में रेल स्तर से रेल गार्ड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो रेल गार्ड की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो होती है 104 mm। ऑप्शन नंबर बी। WAG-9 लोको में LSVW इंडिकेशन लैंप कितने मिनट बाद जलता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, WAG-7 लोको में SA-9 के द्वारा अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना प्राप्त होता है? 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, WAG-7 लोको में डायनेमिक बैलेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। GR शाफ्ट में, MVMT इम्पेलर में, पेंटोग्राफ या MP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MVMT इम्पेलर। अगला क्वेश्चन है, WAG-7 लोको में ब्रेक सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक की न्यूनतम लंबाई क्या है? 100 mm, 105 mm, 107 mm या 110 mm। तो कितना होता है? तो ये होता है 110 mm। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, WAG-7 लोको में बियरिंग की कितनी संख्या ऑर्नो कन्वर्टर में उपयोग की जाती है? तो ऑर्नो कन्वर्टर में जो बियरिंग की संख्या होती है वो होती है 3। पिछला जो क्वेश्चन होगा, जो पिछले क्वेश्चन का डी आंसर नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 107 mm। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 107 mm। यहाँ पे 107 मिनट लिखा है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे होगा 107 mm। अगला क्वेश्चन है, WAG-7 लोको में TM में अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन हेतु कौन सा रिले उपयोग में आता है? अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो रिले यूज होता है वो होता है QOP।
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में एयर ड्रायर में आर्द्रता इंडिकेटर का रंग क्या होगा? जो आर्द्रता इंडिकेटर होता है उसका रंग कौन सा होता है? तो उसका जो रंग होता है वो होता है नीला। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 3 फेज लोको में टीएम ग्रीसिंग कौन से शेड्यूल में की जाती है? तो जो ट्रैक्शन मोटर में ग्रीसिंग की जाती है वो किस शेड्यूल में की जाती है? तो वो की जाती है IA शेड्यूल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज में ट्रैक के 2 रेल के बीच अंतर कितना होता है? नैरो गेज में जो ट्रैक के बीच अंतर होता है वो होता है 762 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय BL डीजे ओपन करने पर यदि डीजे ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो यदि डीजे ओपन नहीं होता है तो पेंटोग्राफ नीचे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में रोटर बार क्रैक के लिए परीक्षण कौन सा है? तो रोटर बार क्रैक के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रोलर टेस्ट। अगला क्वेश्चन, 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कंप्रेसर टाइप CRC 150 का अधिकतम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है? तो CRC 150 का जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है अधिकतम वो होता है 8 kg/cm²। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, Q46 रिले होता है। तो Q46 रिले जो रिले होता है वो होता है फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि C105 बंद है किंतु MBMT1 शुरू नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजे BLV MT क्लोजिंग के 10.06 सेकेंड के बाद ट्रिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ओवर करंट से आर्नो को कौन सा रिले प्रोटेक्ट करता है? आर्नो को ओवर करंट से कौन सा रिले प्रोटेक्ट करता है? तो ये रिले है QLA। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दिए गए आरेख में यदि RA RB RC क्रमशः 20 ओम 10 ओम और 10 ओम है तो समतुल्य स्टार कनेक्शन के लिए R1 R2 और R3 क्रमशः ओम में कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 5 एंड 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 8/3 ओम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वोल्ट एंड 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वोल्ट। और क्वेश्चन नंबर 25 है, WAG9 लोको में IOH शेड्यूल की पीरियोडिसिटी कितनी होती है? 4.5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 1.5 वर्ष? तो इसको जो IOH शेड्यूल की पीरियोडिसिटी होती है वो होती है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक आघूर्ण टॉर्क वोल्टेज के अनुरूप इस प्रकार बदलता है, V², 1/V, √V या 1/V? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, V²। अगला क्वेश्चन, स्क्वेरल केज इंडक्शन कोटा में प्रारंभिक आघूर्ण कितना होता है? तो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है पूर्ण लोड आघूर्ण से थोड़ा अधिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि एक एकल कोर केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 200 मेगा ओम पर किलोमीटर है तो इसकी 5 किलोमीटर लंबाई का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 मेगा ओम। अगला क्वेश्चन है,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर की तुलना में आईजीबीटी का मुख्य लाभ क्या है? एससीआर की तुलना में आईजीबीटी का जो मुख्य लाभ है वो है अत्यधिक विश्वसनीयता, वेरी हाई रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस धारा करंट ट्रिगर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉसफेट। अगला क्वेश्चन, एक एकल फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज 400 साइन 114 314 टी है और आर लोड है, तो 30 डिग्री के फायरिंग कोण के लिए औसत परिणामी वोल्टेज कितना है? इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 118.8 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का अधिकतम आघूर्ण कितना होता है? इसमें जो अधिकतम आघूर्ण होता है वो होता है रोटर सर्किट प्रतिरोध से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिस्ट 1 में टाइप ऑफ मशीन है और लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक और इसके एप्लीकेशन है। तो डीसी शंट जनरेटर, तो डीसी शंट जनरेटर का जो काम होता है तो वो होता है रेसिडुअल फ्लैक्स के लिए आवश्यक है। फर्स्ट का थर्ड है लेवल कंपाउंडेंट डीसी जनरेटर, इसका होगा विद्युत कर्षण। डीसी सीरीज मोटर, इसका होगा विद्युत कर्षण। और इसका जो लेवल कंपाउंडेंट डीसी जनरेटर, इसका होगा अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन। और डीसी सीरीज जनरेटर, इसका सही आंसर होगा बूस्टर के रूप में उपयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ब्रेकिंग का प्रकार जो कि अत्यधिक जड़ता वाले लोड के मोटर से संबंध होने पर प्रयुक्त होता है। उदाहरण विद्युत ट्रेन, रियोस्टैटिक, प्लगिंग, कोस्टिंग या रीजनरेटिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीजनरेटिव। अगला क्वेश्चन, इस प्रक्रिया के समय पर एक मोटर की पावर सप्लाई काट दी जाती है और ट्रेन को स्वयं के संवेग के कारण चालन के लिए छोड़ दिया जाता है। फ्री रनिंग, नोचिंग अप, कोस्टिंग या ब्रेकिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टैपिंग आवश्यक है, तो ट्रांसफार्मर में टैपिंग क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है न्यूट्रल पॉइंट के द्वितीयक वोल्टेज में विभिन्नता एवं पावर फ्लो को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान मोटर चलित होता है किसके रूप में? मोटर के रूप में, इन्वर्टर के रूप में, ट्रांसफार्मर के रूप में या ऑप्शन नंबर डी जनरेटर के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी डीसी शंट मोटर के फील्ड को चालन के दौरान खोल दिया जाए तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर की गति खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्लास डी प्रकार की अग्नि के लिए उत्तरदायी ईंधन कौन सा है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धातुएं। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में किस रंग का बैंड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति दर्शाता है? लाल, नीला, सफेद या काला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काला। अगला क्वेश्चन, हेलोन प्रकार के अग्निशामकों में भरे जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड या वाटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, कार्ट्रिज प्रकार का फ्यूज किस वोल्टेज लेवल तक प्रयोग होते हैं? 400 वोल्ट, 11 केवी, 20 केवी या 33 केवी?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33 केवी। अगला क्वेश्चन है, द्रव प्रकार के एचआरसी फ्यूज किस वोल्टेज लेवल तक प्रयोग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 132 केवी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर किस लोड की अवस्थिति में अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक बुकोल्ज रिले को किस पर प्रदान किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक एन चैनल इनहेंसमेंट मोड एमओएस एफईटी का थ्रेशोल्ड 0.5 वोल्ट है जब डिवाइस से बायस किया जाता है, पिच ऑफ किस ड्रेन वोल्टेज पर घटित होगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, आईजीबीटी संयुक्त लाभ देता है इनके? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीजेटी एस एंड एमओएस एफईटीज। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस जो कि ट्रांजिस्टर परिवार से संबंधित नहीं है, बीजेटी, जीटीओ, आईजीबीटी या एमओएस एफईटी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीटीओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस की DI/dt और dB/dt दक्षता अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीटीओ। अगला क्वेश्चन, एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए रिवर्स बायस में धारा का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.2 एम्पियर व 15 एम्पियर के मध्य कुछ एम्पियर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है पीएन डिवाइस, पीएनपी डिवाइस, पी मेटल एन डिवाइस या पीएन सिंगल जंक्शन डिवाइस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीएन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू नहीं होता है किसके लिए? ओम का नियम किसके लिए लागू नहीं होता है? तो ये है सेमीकंडक्टर पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारा प्रवाहित चालक तार को एक शक्तिशाली यू आकार चुंबक के दो पोल के मध्य रख दिया जाए तो चालक तार की स्थिति कैसी होगी? ऑप्शन है गतिशील, टूटना, घर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गतिशील। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र व धारा के एक साथ अध्ययन के लिए प्रयोग होता है? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर किसकी दिशा को दर्शाती है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, डायनेमिक मेमोरी सेल बनाए जाते हैं किसके प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स, मेसफोर्ट्स या फेट्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉसफेट्स। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम किस बैंक ने एवं कब एटीएम के प्रयोग का आरंभ किया था? एटीएम का प्रयोग सबसे पहले किस बैंक ने किया था पूरे विश्व में? तो ये किया था सिटी बैंक 1970 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आइसोलेटर किस अवस्था में कार्य करते हैं? तो आइसोलेटर किस अवस्था में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं नो करंट कंडीशन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक संपर्कों के मध्य प्रकट होने वाली पुनरुत्थान वोल्टता किस शक्ति गुणांक पर अधिकतम होगी?
0, 0.5, 0.707 या यूनिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 पर। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित धारा से 1.5 गुना धारा होने पर 4 घंटे के बाद भी परिपथ को न खोलने वाला सुरक्षा उपकरण कौन सा है? HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, सर्किट ब्रेकर या रीराइटेबल फ्यूज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, HRC फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकत्व के गुण को दर्शाता है? कॉपर, आयरन, टाइटेनियम या सिल्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ धारा संयंत्र में दिक् परिवर्तक का कार्य होता है। कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? ये होता है एसी को डीसी में परिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1000 आरपीएम पर चलने शंट जनरेटर में 1000 वोल्ट एम्पियर उत्पन्न होता है। चालक को बढ़ाकर 1200 आरपीएम करने पर कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, श्रेणी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्रेणी मोटर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी फील्ड कुंडलन वाइंडिंग में मोटे तार और कम वलय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने का कारण क्या है? अत्यधिक प्रतिधारण, अत्यधिक कोरेसिविटी, कम हिस्टेरिसिस या कम कोरेसिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम हिस्टेरिसिस। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर में कार्य कर रहे दो ट्रांसफार्मरों की प्रतिशत प्रतिबाधा भिन्न हो तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर प्रचालन संभव रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 4.3 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करने पर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 450 वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 210 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक त्रिकल प्रेरण मोटर में प्रारंभन पर अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होता है यदि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध इज इक्वल टू रोटर प्रतिघात। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए निम्न में से किस प्रकार के मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें रेजिस्टिविटी का नकारात्मक तापमान गुणांक है? पारा, सिल्वर, इलेक्ट्रोलाइट्स या ब्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों तरफ के आवेशों की वजह से विभव अवरोध उत्पन्न होता है। ये आवेश हैं। तो ये आवेश कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित दाता और ग्राही आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगाया गया विद्युत क्षेत्र, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन के परावैद्युत स्थिरांक का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11.7। निम्न में से कौन त्रिसंयोजक है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का प्रयोग निम्न के रूप में किया जा सकता है? स्विच, एम्पलीफायर, एज अ डायोड या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं?
तो इसमें जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं वो होते हैं होल्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के उचित संचालन हेतु इसके संग्राहक में क्या होना आवश्यक है? तो इसके संग्राहक के लिए जो होना उचित है वो है उचित पश्चदिशक बायस, प्रॉपर रिवर्स बायस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की किस लेयर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है? कलेक्टर, बेस, एमिटर ये या सभी लेयर में बराबर डोपिंग होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमिटर। अगला क्वेश्चन है, एक एकल बाइनरी अंक को क्या कहते हैं? बाइट, बिट, डाटा या लॉजिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट। अगला क्वेश्चन, एक युक्ति जो कि ट्रायक को ट्रिगर करने में आमतौर पर प्रयोग की जाती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, जीनर डायोड या डायक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायक। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा WG9 लोकोमोटिव का प्रथम निर्माण भारत में किया गया था? ABB, भेल, ALS ट्यूरन या TELK? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ABB। अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर PF का अनुपात है? पावर फैक्टर किसका अनुपात है? तो ये अनुपात है एक्टिव पावर एवं अपेरेंट पावर का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल कितनी आवृत्ति में की जानी चाहिए? 1 वर्ष, 1 महीने, 3 वर्ष या 6 महीने? 3 महीने या 6 महीने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने। अगला क्वेश्चन, किस नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वो किसी रेल सेवा को निलंबन में रखे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूल 4। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1905। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 128, 18, 4 या 34? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 128। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार या उड़ीसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, निकेल कैडमियम सेल की मार्क वोल्टेज कितनी होती है? इसकी जो मार्क वोल्टेज होती है वो होती है 1.2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ड्राई सेल में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? तो ये किस पर मुक्त होता है? तो ये होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी। फ्यूल सेल होते हैं, फ्यूल सेल किसके होते हैं? तो फ्यूल सेल जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बैटरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत ट्रैक्शन में आसंजन गुणांक को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? पाई, लैम्डा, वाई या म्यू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यू। अगला क्वेश्चन, पेंटोग्राफ एवं कॉन्टेक्ट वायर के बीच लॉस के सत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिड स्पेन पर सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, मेमू में ओवर वोल्टेज रिले की सेटिंग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 535 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, बैकलैश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गियर से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टोर को कितने भागों में बांटा गया है? तो रेलवे स्टोर को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 75 ग्रुप में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में ए श्रेणी के आइटम कुल उपयोग मूल्य का कितना प्रतिशत दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं 70%। ऑप्शन नंबर डी।
मेमू में ऑटो ब्रेक कितने सेकंड में लग जाती है? तो मेमू में जो ऑटो ब्रेक कितने सेकंड में लग जाती है? तो ये लग जाती है 6 से 9 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओसीआर 78 रिले ड्रॉप होने पर कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा? इसमें जो फॉल्ट मैसेज आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी F0108P1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है अभ्यवेदन, ऑप्शन नंबर डी, रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक ही भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? एक ही भाषा का प्रयोग किसमें किया जा सकता है? तो ये किया जाता है टिप्पणी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसमें अनुच्छेद है 120, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं वो कितनी है? तो वो है 22, ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले एक दस्तावेज का नाम बताइए। सामान्यादेश, परिपत्र, आवेदन पत्र या प्रपत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्यादेश। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार राशि कितनी है? इसमें जो एक मुफ्त पुरस्कार राशि दी जाती है वो दी जाती है 1600 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? एक बार, 3 बार, 5 बार या 2 बार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। अगला क्वेश्चन, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची में जो विदेशी भाषा शामिल है वो कौन सी है? तो वो है नेपाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में आता है? तो पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है ग क्षेत्र में, सी रीजन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के लिपिकी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो लिपिकी कर्मचारी के लिए जो अंतिम पाठ्यक्रम होता है वो होता है प्राज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। ये था रेलवे इलेक्ट्रिकल टीआरएस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।